जय हिंद। मैं नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका पेपर 9 दिसंबर का हो चुका है, आरपीएफ वालों का, एसआई वालों का, तो देखते हैं इसमें जीएस में प्रश्न में क्या पूछा है इन्होंने, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे के रेलवे एग्जाम्स के पेपर में, जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, आज का जीएस क्वेश्चन पूछा है, भारत के वर्तमान रक्षा राज्य मंत्री कौन है। तो यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने 11 जून 2024 को पदभार संभाला था। इसका मतलब कि ये करंट अफेयर कब का पूछा है, जून का पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन है, श्री संजय सेठ है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 3 पूछा है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री, इसका मतलब ये कहने का ये मतलब है जितने भी मंत्री हैं, तो इस टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है, मंत्री वाला। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, साइंस से किसी उदासीन विलयन का मतलब होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। इसका मतलब ये है आपको जितने भी समाज हैं उन सारे को रिवाइज कर लेना है। इसका उत्तर है आत्मारंग पांडुरंग। ये कब इसकी स्थापना की, 1867 में इसकी स्थापना की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपको वहां से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य का, तो आर्टिकल 51A और जी, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51A और जी, ठीक। चले क्वेश्चन नंबर 7 है, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो ओणम त्योहार है, इसका मतलब आपको त्योहार पे एक नजर डाल लेनी है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया। तो सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया। सन भी याद कर लीजिए, 1829 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। क्या पूछा है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, बिहार की है। एक बात मैं बताना चाहूंगी, उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें से सेलेक्ट करना था। अभी वो मुझे 4 ऑप्शन याद नहीं है, इसलिए मैं आपको सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बता दे रही हूँ, ठीक है। एक बार आप क्या करिएगा, आप सेंसस को उठा करके देखिएगा और उसमें ये चीज चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था, बाल लिंगानुपात 1950 से 2011 तक रहा है। तो यहाँ पे हमेशा घटता रहा है। अब देखिए ये डेटा है 1951 में कितना है, 946 है, ठीक है। और 2011 में कितना है, 943 है। इसका मतलब है कि बाल लिंगानुपात घटता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, सुप्रीम कोर्ट जज कब रिटायर होते हैं। तो कब रिटायर होते हैं, या तो वो अपना 6 वर्ष पूरा कर लें या फिर उनकी आयु 65 कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जो भी पहले हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल होता है वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 124 में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, एक बार रिव्यू कर सकता है अपने दिए हुए निर्णय को। तो ये है आर्टिकल 137, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, मुगल काल में अकबर या बाबर से कोई प्रश्न था, युद्ध से प्रश्न था। तो चलिए सारे ही युद्ध को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर देखते हैं। बाबर के युद्ध में पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर द्वारा 1526 में लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी से लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी हार गए थे। इन सारे ही युद्धों में बाबर जीते थे। और खानवा का युद्ध 1527 में,
चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो देखिए ये सारे ही युद्ध जो है एक लाइन से है, 1526, 27, 28 और 29। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा गया था और राणा सांगा हार गए थे। मेदिनी राय से लड़ा गया था, मेदिनी राय भी हार गए थे और बाबर ही जीतते गए। अफगानों से लड़ा गया, उसमें भी बाबर की जीत हुई। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अकबर की तरफ। अकबर ने लड़े हैं पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 में हेमू के साथ। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। थानेसर का युद्ध 1567 में लड़ा गया था, जो कि सरस्वती नदी के तट पर राजपूतों से लड़ा गया था। इसमें भी अकबर की जीत हुई। सॉरी, अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 1576 में लड़ा गया था। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से द्वारा लड़ा गया था, मतलब इनके बीच में युद्ध हुआ था और मुगलों की ही विजय हुई थी, अकबर की ही विजय हुई थी। तो ये आपका रिवाइज हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहा है? कौन सी नदी दक्षिण भारत में नहीं बहती है? तो यहाँ पे नहीं बहती है पूछा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी बहती है। इसके अलावा जो होगी वो नहीं बहती रही होगी। तो जो बहती है वो है गोदावरी, कृष्णा जिसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा, कृष्णा को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, कावेरी, पेन्नार, वैगाई और तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये नदियां जो है दक्षिण भारत की हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अगली बार पूछेगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है? तो किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व कौन सा है? कार्बेट टाइगर रिजर्व है, अल्मोड़ा ही क्षेत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब होता है महालेखा परीक्षण नियंत्रक। तो यहाँ पे जो है भारत के जो कैग हैं इसका कार्यकाल कितना होता है? भारत के कैग का कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु से अधिक हो जाए। अब यहाँ पे इसका आर्टिकल जो होता है कैग का होता है 148 और अभी वर्तमान में कौन है भारत के कैग? के संजय मूर्ति हैं, जो कि 21 नवंबर 2024 मतलब 21 नवंबर को अभी इन्होंने अपना पदभार संभाला है। इसको ध्यान रखिएगा, करंट का है। क्वेश्चन नंबर 17 है वियना किस नदी के किनारे पर बसा है? तो वियना किस नदी के किनारे पर बसा है? डेन्यूब का। अच्छा, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अच्छा, ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में है? ये आपको बताना है, किस कॉन्टिनेंट का है। प्रश्न नंबर 18 पे पहुंच जाते हैं। आरबीआई की स्थापना पूछा गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेना है कि वर्तमान गवर्नर जो कि अभी आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर 2024 तक ही, मतलब अभी 10 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद संजय मल्होत्रा अपना पदभार संभालेंगे और ये हो जाएंगे 26वें गवर्नर। ठीक है, 26वें गवर्नर ये हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे सत्येंद्र नाथ बोस किससे संबंधित थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस फिजिक्स मतलब भौतिकी से संबंधित थे, जो कि क्षेत्र उनका था क्वांटम फिजिक्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हरिमऊ एक्सरसाइज। जो हरिमऊ एक्सरसाइज है किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ एक्सरसाइज है, जिसका चौथा संस्करण अभी 2 दिसंबर 2024 को कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले, जो कि पुणे में किया था इन्होंने, और 1873 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दक्कन के पठार से क्वेश्चन आया था, तो दक्कन के पठार से क्वेश्चन संभवतः ये आ सकता है कि सबसे ऊंची चोटी पूछे जा सकता है। सबसे ऊंची चोटी दक्कन के पठार की अनामुदी चोटी है, और ये दक्कन के पठार का जो वातावरण रहता है वहाँ का
क्या रहता है, शुष्क और उष्ण कटिबंधीय वातावरण रहता है। और ये जो दक्कन का पठार है इसका आकार है त्रिभुजाकार। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 24 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा बताती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी के हैं? तो टीडीपी के हैं, मतलब तेलुगु देशम पार्टी के हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आज ही आए हैं, 9 दिसंबर को आए हैं। इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसके एसआई के लिए ही करें, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये एक बेस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी मैथ्स की क्लासेस नहीं देखी हो जाके मैथ्स की भी क्लासेस लें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने अप्लाई की है। एक बार आप क्लासेस लेके देखें, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।